नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में उठापटक जारी है, लेकिन एक स्टॉक था जो आज वन साइडेड टूटा है और बहुत हैवीली टूटा है दोस्तों। 17% ऑलमोस्ट गिर गया है, 17.25% गिरकर बंद हुआ है। 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट थी आज इस स्टॉक में। स्टॉक का नाम है IDBI। इस स्टॉक में ना बहुत बड़े लेवल पे पब्लिक ट्रैप हुई है, बहुत बड़े लेवल पे। और मैं बेशक मेरे को बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं, लेकिन मैं कभी कभार इतना प्राउड फील करता हूं अपने ऊपर खुद ही कि मैंने अपने व्यूअर्स को सही टाइम पे सही राय दी थी। इस स्टॉक की बात करी जाए तो ये स्टॉक 98, 108 और 110 गया था केवल एक खबर पे कि IDBI बैंक में विनिवेश होने की तैयारी है, जल्दी बिड आएंगी। खबर ये भी थी बिड आ गई है। जिस भी दिन ये न्यूज आती उसी दिन शेयर 8-10% रॉकेट। और उस दिन मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर करता था। मेरा सिंपल लॉजिक था, ये चीज चल रही है 1 साल से। विनिवेश की खबर आती है, शेयर भागता है, बाद में दोबारा गिरने लगता है। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। विनिवेश वाले जो लोग हैं वो लेके बैठ जाओ, नहीं पता ये शेयर कब चलेगा, वरना छोड़ दो इसे, दूर रहो इससे। ये क्लियर कट ओपिनियन था। क्योंकि आप सोचो कि विनिवेश 2 दिन में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, क्योंकि खबर ऐसे ही चलती है। जब भी विनिवेश की खबर आती है, बहुत तेजी से चल रहा है इस बार काम, इस बार बोली भी आ गई है, हो ही जाएगा, शेयर भागता है, उसी दिन भागता है केवल, फिर गिर जाता है, पब्लिक ट्रैप हो जाती है। मेरा सिंपल मानना था कि विनिवेश के चलते अगर आप सोच रहे हो ट्रेड में पैसा बन जाएगा, नहीं बनेगा, फंसोगे, मत लो। आज की डेट में सेम खबर है रिवर्सल की। क्या है खबर? यह कि विनिवेश की और जो प्रक्रिया है उसमें और देरी लगेगी। और शेयर आप देख सकते हो 17% नीचे है। 2 साल की लोएस्ट गिरावट एक दिन में हमने देखी है। लोएस्ट नहीं, 2 साल की बिगेस्ट इंट्राडे फॉल देखा है हम सभी ने। अब यहां पे क्या करें? देखो, जो लोग फंसे हैं, अब मैं उनके लिए 1 वर्ड ओपिनियन दूंगा, अब मत बेचना। ये यहां से 70 जा सकता है, लेकिन बेचना नहीं है, क्योंकि 60, 65, 70 ये लेने का भाव है। विनिवेश की दोबारा खबर आएंगी, दोबारा 90 पहुंचेगा। आप 90 पे है, विनिवेश की खबर है 100 हो रहा है, आप ले रहे हो। अरे कब पैसा बनाओगे भाई? अब ये जो 70 रुपए है, अब ये यहां पे होल्ड करो। अब मेरे को नहीं पता 3 महीने में खबर आएगी, दोबारा 6 महीने में आएगी। जब भी विनिवेश की खबर आएगी, ये चल के दोबारा 90 पहुंचेगा, वहां आप निकल जाना। अब मैं डिटेल्स आज की शेयर करता हूं, ये तो मेरा ओपिनियन हो गया। अब डिटेल्स क्या है, और अदरवाइज कोई भी इसमें रैंडम व्यक्ति मत बाइंग करना। फंसने वाला स्टॉक है, बेकार है, कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। हम एक खबर पे ट्रेड कर रहे हैं, हम स्टॉक पे ट्रेड कर ही नहीं रहे, तो मेरा मानना है मत करो। आज हुआ क्या है? हुआ ये कि विनिवेश का जो मामला है ना, वो टल गया है। क्योंकि पहली बात तो जो बोली आना ही नहीं थी, और जो बोली आई है वो आई है 2 बिडर्स की तरफ से। मैं एक बार आपके साथ जो 2 बिडर्स हैं उनका नाम शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पूरा डेटा पढ़ा, मेरे को सारी डिटेल्स मिली हैं। जो मेन बिडर्स आए हैं वो है फेयरफैक्स फाइनेंशियल, एमिरेट्स, NBD। इन दोनों ने जो बोली लगाई है वो सरकार का तय प्राइस जो था उससे भी नीचे की बोली आई है। अब आप कहोगे भाई तय प्राइस क्या है? तो एक्चुअली में तय प्राइस कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप रफ कैलकुलेशन करो तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। गवर्नमेंट प्लस LIC टोटल मिलाकर 60.7% स्टेक बेचना चाहते हैं, जिसकी वैल्यू करीब 54,000 करोड़ के समथिंग आंक रहे हैं। अब अगर 54,000 को 60.7 या डिवाइड करें तो निकल के आता है अराउंड 83 to 95 रुपीज प्रति शेयर। ठीक है, जो नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से वैल्यूएशन आकी जाए तो 93 से 95 रुपए समथिंग सरकार सोच रही है कि इस भाव पे बेचूं। अब उससे ऊपर आएगा तो सरकार को इंटरेस्ट बनेगा बेचने में। अब इससे नीचे प्राइस की बिड आ रही है तो सरकार कैसे बेच देगी? और इसीलिए आज शेयर 76 रुपए पे आ गया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये स्टॉक और भी यहां से गिर जाए, और आपके लिए मतलब बिल्कुल भी नहीं बनता है। रिपोर्ट्स क्या है वो भी बता देता हूं। रिपोर्ट्स आए, और ये सारी कॉन्फिडेंस, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स अभी राउटर्स जैसे बड़े जाने माने दिग्गज रिपोर्ट्स की क्या कहूं मैं, राउटर्स को एक तरीके से एजेंसी ही कहूंगा, उनकी तरफ से है। ऑफिशियल लेवल पे अभी बैंक ने कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, अगर ये गलत खबर निकल गई तो स्टॉक वापस भाग सकता है, मैं ये भी बता दूं। रिपोर्ट्स आई हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस LIC का प्लान था 60.7% स्टेक बेचने का, लेकिन जो बिडर्स आए हैं उन्होंने मिनिमम प्राइस से कम बिड दिया, इसलिए गवर्नमेंट ने करंट स्टेक सेल प्रोसेस स्क्रैप होल्ड कर दिया, यानी रोक दिया है। शेयर 15-16% तक गिर गया एक ही दिन में। प्राइस अराउंड 92 से गिरकर 670, 677 तक आ गया है। ये 2 साल का बिगेस्ट सिंगल डे फॉल भी बन गया।
इन्वेस्टर्स क्यों डर गए? प्राइवेटाइजेशन से इन्वेस्टर्स को ये एक्सपेक्टेशंस थी, प्राइवेट ओनर आएगा, एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, वैल्यूएशन से री रेटिंग हो सकती है, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया है दोस्तों। ग्रोथ स्टोरी स्लो हो सकती है, वैल्यूएशन प्रीमियम हट सकता है अगर ये डील कैंसिल होती है या फिर डिले होती है तो। बैंक का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, बैंक ने अभी कहा है प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस कॉन्फिडेंशियल है, बैंकों को गवर्नमेंट से कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन अभी तक नहीं मिला है। तो ये न्यूज तो है बट अभी कंफर्म न्यूज नहीं है, आप ये मान के चलिए। तो ये पूरी डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूं मैं आपको सही जानकारी दे पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।